अब प्रश्न ये है कि अब उसने मोक्ष को प्राप्त कर ही लिया, तो वो जो चीज बंधन का कारण थी, क्या मन, बुद्धि, अहंकार, अस्मिता, वो दोबारा उसको क्यों ग्रहण करता है? ये प्रश्न आ जाता है कि जैसे ही वो समाधि से बाहर आया, उसने पुनः वही जो पुराना मन था, पुराना अंतःकरण था, उसको ग्रहण कर लिया, तो क्या अब ये मान लें कि अब पहले उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया था, अब फिर वापस बंधन में आ गया? उसके लिए ये बनाया जीवन मुक्त का मतलब ही यही हुआ कि अभी वो जिंदा है स्थूल शरीर के रूप में, लेकिन भीतर से वो मुक्त हो गया। मुक्त का मतलब वो बंधा हुआ नहीं है। अब जो त्रिगुण है, त्रिगुण का ही बंधन है ना, त्रिगुण से ही पैदा हुआ अस्मिता, अस्मिता से ही पैदा हुआ अहंकार, अहंकार से बुद्धि, बुद्धि से मन, और ये ज्ञान इंद्रियां पैदा हुई, सूक्ष्म ज्ञान इंद्रियां, और सूक्ष्म ज्ञान इंद्रियों, सूक्ष्म स्थूल शरीर से आगे विस्तार होके स्थूल शरीर और स्थूल ज्ञान इंद्रियां बनी, स्थूल कर्म इंद्रियां बनी। तो क्या असल बात क्या है कि जब वो समाधि में एक बार चला जाता है, वापिस आता है, तो उसको बड़ा अजीब सा ऊपरा सा महसूस होता है। पहले वो कुछ और था, समाधि प्राप्त करने के बाद पहली बार जब उसको सेल्फ रियलाइजेशन होगा, उसके बाद दोबारा वो अपने पुनः शरीर को ग्रहण करता, स्थूल शरीर को ग्रहण करता, तो उसको बड़ा अजीब सा महसूस होता है। सारी उम्र तो वो ये समझता रहा कि मेरा फलाना नाम है, मैं फलाने संप्रदाय को मानता हूँ, मैं फलाने बाप का बेटा हूँ, मैं फलानी माँ का बेटा हूँ, फलाना मेरा भाई है, वो मेरा दोस्त है। समाधि में जाकर सेल्फ रियलाइजेशन होने के बाद उसको पता चला कि ये तो सब गलत था, मैं तो ये नहीं हूँ। लेकिन जब तक वो समाधि में था तब तक तो वो ठीक था, आनंद की अवस्था में था। लेकिन जब वो वापस पुराने अंतःकरण में आया, उस मन में आया, तो एक खास अवस्था में जाता है। वो कुछ ऐसी अवस्था होती है कि आम लोग देखें तो उसको ये कहेंगे कि ये पागल है। तो ऐसा जिक्र हमें गुरु नानक ने भी कहा, कोई अकर उठना को कह बेहतर है, कबीर साहब ने भी कहा, लोग कबीर बराना। आज के समय में भी ऐसे ऐसे लोग हुए, सन्यासी संत महापुरुष ऐसे ऐसे हुए जिनको लोगों ने पागल कहा। और उनका जीवन अगर हम देखें तो असल में बात ये थी कि पहली बार समाधि का अनुभव करने के बाद जब उन्होंने पुनः स्थूल शरीर का अंतःकरण को धारण किया, तो उनको हर चीज ओपरी, हर चीज अजनबी पराई लगी। लेकिन अगर वो बार बार उसी चीज का अभ्यास करते रहें, बार बार उस समाधि की दशा में जाते रहें, तो वो एक ऐसी अवस्था में स्थिर हो जाते हैं कि तब वो संसार के काम करते हुए भी लोगों को वो नॉर्मल दिखाई देते हुए, वो लोगों की भलाई के काम भी करते हैं, लेकिन काम करते हुए भी उन कामों में उलझते नहीं, उन रिश्तों में फंसते नहीं जो संसार के रिश्ते हैं। तो जो कर्म कर रहे हैं उसका उनको फल नहीं मिलता, उनसे बाहर हो जाते हैं, इसीलिए उनको फिर जन्म मरण से बाहर हो जाते हैं। जन्म मरण दोनों जन्म मरण क्यों होता है? जन्म मरण बेसिकली मन हमारा निर्धारण करता है कि हम क्या बनेंगे। मन हमारा ये निर्धारण करता है कि हम अगले जन्म में क्या बनेंगे, क्योंकि मन संकल्प विकल्प करता, मन इच्छा करता। जब ये इच्छा ही खत्म हो गई, जब कोई काम कर रहे हैं उसके फल की इच्छा ही नहीं रही, और वो काम अपनी भलाई के लिए ना होकर वो काम दूसरों की भलाई के लिए हो गया, तो उसके किए हुए वो कर्म जो फल की इच्छा के बिना थे ना, वो उसको फल देने की समर्था नहीं रखते। जैसे बीज को हम अगर जला दें तो बीज किसी को दोबारा वो पौधा नहीं बन सकता, किसी पौधे को दोबारा जन्म नहीं दे सकता। ऐसी जो अवस्था है, ये अवस्था है असल मरना। ऐसी मरनी जो मरे, ऐसी वाली जो मरनी है ना, वो जो मर जाए। स्थूल शरीर से मरना क्या, अगर स्थूल शरीर से मरना हो तो कोई भी आदमी आत्महत्या कर ले, मर गया। लेकिन बहुत मरना फिर भी उसका होगा, क्योंकि वो मर तो गया, फिर दोबारा उसका जन्म होगा। लेकिन मरे तो ऐसा मरे कि दोबारा जन्म ना हो, यानी उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो भी नष्ट हो जाए।